हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो लीनियर अलजेब्रा के आज की इस वीडियो में हम जो है डिस्कशन करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है। टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए जिसके एलिमेंट्स हमारे ए आई जे के फॉर्म में है ऑफ ऑर्डर एन, वी कैन एसोसिएट अ नंबर, रियल या फिर कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए वेयर ए आई जे, ठीक है ना, वेयर ए जो है ए आई जे इस टाइप के मैट्रिक्स है एंड द नंबर इज यूनिक फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखो, डिटर्मिनेंट क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, लाइक एक ए मैट्रिक्स है जो कि उसके एलिमेंट हमारे पास क्या है ए आई जे है, तो डिटर्मिनेंट को हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस प्रकार से दिखाते हैं, या फिर डेल्टा टाइप से बना करके हम जो है दिखा देते हैं, या फिर हम उसको ऐसे लिख करके भी बताते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, इस टाइप से भी हम बता सकते हैं। तो हमेशा के लिए ध्यान रखना कि अगर कोई मैट्रिक्स है, लाइक एक ए मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है, तो ये शुड बी स्क्वायर, ये स्क्वायर होना चाहिए, तभी जा करके हम उसका जो है क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इफ एम जो है एक सेट है स्क्वायर मैट्रिक्स के और के जो है सेट ऑफ रियल या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स के है, तो एक फंक्शन हम मैपिंग कर सकते हैं एम टू के इज डिफाइन एज दी एफ ऑफ ए इज इक्वल टू के वेयर ए बिलोंग्स टू एम और के बिलोंग्स टू कैपिटल के, देन एफ ऑफ ए इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट। मतलब हम कोई एक इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, और उसके बिहाफ में आउटपुट मिल रहा है जो कि के में से आ रहा है, क्लियर, के में से आ रहा है, देन ये जो फंक्शन हो जाएगा वो हमारा एक प्रकार से एक डिटर्मिनेंट का ही काम करेगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और इसको डिनोट कैसे करेंगे, डिनोटेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए या फिर डी ई टी ऑफ ए, और या फिर डेल्टा वाले साइन से हम जो है डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इफ ए इज इक्वल टू, मान के चलिए हमारे पास जो है ए बी सी डी हमारे पास जो है एलिमेंट्स है, देन वी कैन राइट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस प्रकार से। देखो, इसको मॉडुलस नहीं पढ़ना है, एक हमारा होता है ना मॉडुलस, तो मॉडुलस आपको नहीं पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है, इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ना है यहाँ पे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ क्या हो जाएगा, जब ये मैट्रिक्स का जो ब्रैकेट है ना, ये वाली ब्रैकेट चेंज होकर के इस टाइप से हमारा जो है ब्रैकेट लग जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते थे ना, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करके हम जो है वैल्यू को निकाल लेते हैं, और इसी को हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर। नाउ इसमें ना कुछ रिमार्क है, अभी मैंने बताया भी है आपको, ये रिमार्क क्या है, फॉर मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज रीड एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है ना, इस टाइप से जो साइन हम लगा रहे हैं इसको हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ेंगे, नॉट एज द मॉडुलस ऑफ ए, इसको हम मॉडुलस नहीं पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना। ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव द डिटर्मिनेंट, हमेशा के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट होता है, इसके अतिरिक्त किसी भी जो स्क्वायर नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है उनके डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसमें हम डिटर्मिनेंट्स के टाइप्स को पढ़ते हैं, अलग अलग मैट्रिक्स है, जैसे कि देखो मैंने अभी बताया क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो देखो स्क्वायर में हमारा 1 क्रॉस 1 है ना, 1/1 का मैट्रिक्स भी स्क्वायर है, 2/2 का मैट्रिक्स भी स्क्वायर है, 3/3 मैट्रिक्स भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। लेकिन मैं अगर 2/3 कहूँ तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, या फिर 3/2 कहूँ ये भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे टू फाइंड द डिटर्मिनेंट, है ना। हम सिर्फ क्या करेंगे, जैसे 1x1, 2x2, 3x3 या फिर 4x4, हालांकि 4x4 के डिटर्मिनेंट की नीड हमें नहीं होती, हाँ होती है, हमें आगे जा करके इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहला है इसमें हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। तो एक ऑर्डर का, देखो एक मैट्रिक्स है, मान के चलिए उसका ऑर्डर 1x1 है, तो उसके ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं उसमें अंदर एक ही एलिमेंट होगा, और इस मान के चलिए कि ए है, तो इस ए का अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो ए ही आ जाएगा। ठीक, क्योंकि कोई ऑप्शन हमारे पास और नहीं है, क्योंकि ए ही एक ही एलिमेंट हमारे पास है। दूसरा आता है इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। देखिए दो ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो मान के चलिए कि इसके एलिमेंट्स हमारे पास जो है क्या है, A11, A12, A21, A22। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट हो गया, हम इसके ये ए मैट्रिक्स हो गया। अब इस ए मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम क्या करेंगे, देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, मतलब A11 इंटू A22 माइनस करेंगे इसके साथ, तो A21 इंटू A12। ठीक, ये हमारे पास आ जाएगा, तो जो कि यहाँ पर लिख के भी रखा है A11, 12, A21, A12। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ क्या हो गया, 2/2 ऑर्डर का जो है मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट हो गया। कुछ एग्जांपल यहाँ पर लिए हैं मैंने।
पहला एग्जांपल एक मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है जो कि 3 5 2 1 है। अब इसका डिटर्मिनेंट अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा 3 5 2 4, ठीक है। अरे सॉरी, यहाँ से जो है हम इस टाइप से डिटर्मिनेंट का साइन लगाएंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है तो 3 4 3 12 हो जाएगा, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 10 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस प्रकार से डिटर्मिनेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस चीज़ को ऐसा नहीं है, इसको हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए से भी दिखा सकते हैं, DET ऑफ ए, ठीक है, या फिर हम डेल्टा भी दिखा सकते हैं, डेल्टा, ठीक, डेल्टा से भी दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, एक और एग्जाम्पल यहाँ पर ले रखा है मैंने। तो इस एग्जाम्पल में देखो एक मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, इसको इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं, देखो 7 एकम 7 और 6 दूनी 12, तो -5 आ गया यहाँ से। अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3 का, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। देखो ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 हो। अब देखो मैं यहाँ पर ऑर्डर 3 कह रहा हूँ, 2 कह रहा हूँ, डजेंट मैटर, मतलब आप समझ लीजिए कि अगर मैं ऑर्डर 3 कह रहा हूँ तो ऑब्वियसली बात है 3 क्रॉस 3 है। अब मैं ऑर्डर 2 कह रहा हूँ तो ऑब्वियसली बात है 2 क्रॉस 2। अब ऑर्डर 1 कह रहा हूँ तो ऑब्वियसली बात है ऑर्डर 1 क्रॉस 1, ठीक है, स्क्वायर है तो उसमें अंडरस्टूड है। वी विल फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द 3/3 मैट्रिक्स बाय एक्सपेंशन अलोंग द रो और कॉलम, ठीक है, रो और कॉलम के एक्सपेंशन से हम कर सकते हैं। लाइक जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, और ये मैट्रिक्स हमारे पास कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है A11 12 13 करके, ये जनरल मैट्रिक्स है। अब मुझे क्या करना है, ये जो रो 1 है ना, इस रो 1 के अलोंग जो है मुझे क्या करनी है, एक्सपेंशन करनी है। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 1 एलिमेंट को लेंगे, ठीक है, 1 एलिमेंट को लेंगे, एंड 1 एलिमेंट को लेने के बाद पहला 1 एलिमेंट, सॉरी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करने के लिए 1 एलिमेंट को लेंगे, और 1 एलिमेंट में देखो 1 + 1 आ रहा है ना, A11 आ रहा है। इट मीन क्या है कि अगर मैं इन दोनों नंबर को जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा, 1 + 1 जो है क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो पॉजिटिव ही रहेगा ये। तो A11, अब जो भी हम एलिमेंट को ले रहे उस रो को और उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम को हाइड करेंगे, जो बनेगा मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, सॉरी देखो ये 2/2 का डिटर्मिनेंट बन रहा है। ऐसे ही मैं अगर 1 2 एलिमेंट की बात करूं तो देखो 1 2 एलिमेंट के लिए हमारे पास क्या आ रहा है, ये कॉलम आ रहा है और ये इसका सीधा रो आ रहा है। जो एलिमेंट बच रहा है देखो, ये एलिमेंट हमारे पास बच रहा है, A21 A23 31 33। तो आप देखो यहाँ पर 1 2 के साथ अब यहाँ पर माइनस साइन लिया हमने, क्यों, क्योंकि A12 का मतलब क्या है कि अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो एक ऑड नंबर आ रहा है, 1 + 2 = 3 आ रहा है, तो ऑड नंबर आ रहा है इसका मतलब माइनस साइन लगाएंगे, तो यहाँ पर हमने माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिटरमिनेंट हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट जो है इसमें क्या है, अगर मैं थर्ड एलिमेंट के लिए बात करूं, थर्ड वाला जो एलिमेंट है ये हमारे पास थर्ड एलिमेंट है। अब थर्ड एलिमेंट के लिए ये कॉलम और ये रो हमारा हाइड हो जाएगा, ये बचेगा, ये हमने लिख दिया है। और अब जो है आपको पता ही है 2/2 का डिटरमिनेंट है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, देन इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई देन माइनस इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई देन माइनस इसका मल्टीप्लाई। इस प्रकार से हम जो है मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर R1 के अलोंग एक्सपेंशन करके आपको सिखाया है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि आप R1 के अलोंग ही करें। आप जो है C1 R2 R3 C1 C2 C3 इसके अलोंग भी एक्सपेंशन कर सकते हो, प्रोसेस सेम रहेगा, ठीक है। सिमिलरली वी कैन एक्सपेंड अलोंग रो 1 रो 2 रो 3 एंड कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो इस प्रकार से आप जो है एक्सपेंड भी कर सकते हैं। नाउ एग्जांपल नंबर जो है यहाँ पर आप देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं इसी का ही। एक डिटर्मिनेंट है, एक मैट्रिक्स है जो कि A मैट्रिक्स से लिया है। अब रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, देखो 1 को लेंगे, पूरा हाइड करेंगे, ये और ये बच रहा है, देखो इसको हमने लिख दिया है ना। उसके बाद 2 को लेंगे, ये वाला और ये वाला हाइड करेंगे, ये एलिमेंट हमारा बच रहा है, तो इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। ऐसे 3 वाले एलिमेंट को लेंगे तो ये और ये पूरा हाइड होगा, ये और बचा 4 5 7 8 4 5 7 8। अब ये 2/2 का मैट्रिक्स है तो इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है, जो कि कैलकुलेट करने के बाद क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, वो करके देख लीजिएगा, ठीक है। नाउ दूसरा एग्जांपल है, सेम वे में हमने इस एग्जांपल को भी किया है। इस एग्जांपल में क्या है, एक B मैट्रिक्स दिया हुआ है और इस मैट्रिक्स का हमने क्या करा, इस रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करा, फिर तो दूसरा एलिमेंट ले इसके अलोंग एक्सपेंड करा, ये आ जाएगा, ये ले लिया
1 ले लिया तो इसके अलोंग जो है एक्सपेंड हमने कर दिया है, तो ये इस प्रकार से जो है हम निकाल सकते हैं। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी 7 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट, अब ना कुछ इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं आज जो है इसमें प्रॉपर्टी आपको बताऊंगा, देन इसके प्रॉपर्टीज़ के एग्जांपल भी लेकर के आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। काफ़ी सारा प्रॉपर्टी है और हर एक प्रॉपर्टी को अलग अलग तरीके से एग्जांपल के साथ समझाना थोड़ा मैं आप चाह रहा हूँ कि इनके प्रूफ्स के साथ मैं आपको बताऊँ। ठीक है, तो अभी प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट में क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स, देखो कोई डायगोनल मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था कि कोई मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कब होता है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल कब होता है। ठीक है, क्योंकि इन सारे के सारे जितने भी हमने मैट्रिक्स पढ़े हैं उन सारे के सारे टाइप्स के मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ है। द डिटर्मिनेंट ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इट्स डायगोनल एलिमेंट, तो जितने भी डायगोनल एलिमेंट होंगे उनके प्रोडक्ट हो जाएगा उसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ध्यान रखना डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा के लिए क्या होता है, 1 होता है, चाहे वो 2 ऑर्डर का हो या फिर 3 ऑर्डर का हो, डजंट मैटर, उसका हमेशा के लिए डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद आता है डिटर्मिनेंट ऑफ एन अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये भी मैंने आपको बताया था। द डिटर्मिनेंट ऑफ एन अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज ऑलवेज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो हम हमेशा के लिए उसको डायगोनल एलिमेंट के क्या हो जाते हैं, प्रोडक्ट हो जाते हैं। उसके बाद अगला है रो एंड कॉलम इंटरचेंज प्रॉपर्टी। देखो अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट डजंट चेंज व्हेन रो और कॉलम आर इंटरचेंज। रो और कॉलम को इंटरचेंज करने से वैल्यू जो है चेंज नहीं होंगे। उसके बाद जो है आइडेंटिकल रो और कॉलम, अगर आइडेंटिकल रो और कॉलम हो तो डिटरमिनेंट जो है मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आइडेंटिकल का मतलब क्या है, 1 2 3 सेम आ गया, मान के चलिए यहाँ पर हमारा जो है 1 2 3 फिर से ऐसे ही मिल गया 0 1 9, तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, ये बताएगा। डिटरमिनेंट ऑफ अ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट यही होता है। डिटरमिनेंट ऑफ द सम ऑफ द मैट्रिसेस, तो a प्लस बी का जो डिटरमिनेंट होता है a डिटरमिनेंट b डिटरमिनेंट के बराबर नहीं होता है। द डिटरमिनेंट ऑफ द सम ऑफ 2 मैट्रिसेस मे नॉट बी इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल डिटरमिनेंट्स, ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी नंबर 8 है डिटरमिनेंट ऑफ अ स्केलर मल्टीपल ऑफ द मैट्रिक्स। तो देखो अगर एक मैट्रिक्स हमारे पास a है, देन k इंटू ए का अगर डिटरमिनेंट मैं करूँगा तो k की पावर n जो है डिटरमिनेंट ऑफ a आ जाएगा। ठीक है, अगर 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स तो k की पावर 3 डिटरमिनेंट ऑफ a आ जाएगा। उसके बाद 9th प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस। तो देखो इफ a एंड b आर 2 मैट्रिसेस देन a b का जो प्रोडक्ट का जो डिटरमिनेंट है वो a का डिटरमिनेंट और b का डिटरमिनेंट का मल्टीप्लाई के बराबर होगा। ठीक, तो होप कि आज के इस लेक्चर में जो हमने डिटरमिनेंट का इंट्रोडक्शन दिया है और डिटरमिनेंट के बारे में बताया वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए। किसी प्रकार का डाउट है, अगर कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को दे सकते हैं। ठीक है, वीडियो सही लगे तो आप इसको लाइक करिए और चैनल पर अगर नए हैं तो उसको आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ एंड इसके एग्जाम्पल के साथ। थैंक यू सो मच।